हेलो एवरीवन। एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पेपर है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न में है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग नंबर उद्धव को। दूसरा है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क नंबर मोतीलाल। तीसरा में दिया हुआ है भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर भभूत का। चौथा है शांत रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही आंसर है ख नंबर निर्वेद, इसका सही आंसर है। समास के प्रकार हैं, पांचवा प्रश्न, तो इसके 6 प्रकार हैं, इसका सही आंसर घ नंबर हो जाएगा। छठवा है नि प्लस निश्चय मिला के निश्चय जो कौन सी संधि है ये? तो इसका सही आंसर है ख नंबर विसर्ग संधि। तो ये आपके सही विकल्प हो गए। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। तो रिक्त स्थान में भरना है सूरदास जी मुक्ता, तो वात्सल रस कवि, इसका सही आंसर वात्सल हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को किसका रूप दिया है? तो भंवरे का रूप दिया, इसका सही आंसर भंवरे हो जाएगा। तीसरा है सभापति का भाषण पत्रिका में छपा था, तो इसका सही आंसर है पत्रिका। चौथा है भोलानाथ का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था, तो यहाँ पे आपको तारकेश्वर नाथ भरना है। पाँचवा है काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर 2 है। छठवां है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सातवां है संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गया प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ दिया है, इसको देख लेते हैं। तो 2 खंड दिए हैं और बात, तो गुड़ पहला नंबर है, तो गुड़ में चींटियाँ लगती हैं, तो इसका सही आंसर है चींटी। आपको इसके सामने सामने लिखना है। सेवा करने वाला सेवक कहलाता है, तो इसका सही आंसर है सेवक। माता का अंचल शिव पूजन सहाय, इसका सही आंसर है। गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, तो इसमें ये लगाना है। रस काव्य की आत्मा है, तो इसका सही टिक है ये। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे, तो ये छायावाद इसका हो जाएगा। सही जोड़ी भी हो गया आपका। सत्य सत्य देख लीजिए। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में स्थापित हुई, तो ये बिल्कुल सत्य है। पहले में आपको चिन्ह नहीं लगाना, आपको लिखना है सत्य। दूसरा सत्य सत्य है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो इसका सत्य हो जाएगा। तीसरा जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये असत्य है क्योंकि रामचरितमानस तो महाकाव्य है। पाँचवा एकांकी में 4 अंक होते हैं, ये भी गलत है। एकांकी में 1 अंक होते हैं। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो ये भी असत्य है कि वहाँ द्वंद्व समास होता है जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं। पाँचवा में देखेंगे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना था, तो इसके सही आंसर है सहस्त्रबाहु कौन था? तो सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थी। सहस्त्रबाहु कौन था? एक राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थी। दूसरा है आत्मकथा कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है? तो भंवरों के लिए किया है, इसका सही आंसर लिखना था भंवरों। नाक किसका प्रतीक होती है? तीसरा है, तो नाक आत्मसम्मान का प्रतीक है, जानते हैं सम्मान का प्रतीक होता है नाक। कहानी के तत्वों के नाम लिखना था, तो कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो कौन कौन से? कथा वस्तु सबसे पहले लिखना था, कथा वस्तु। ध्यान से, पात्र का चरित्र चित्रण, पात्र का चरित्र चित्रण, इसको भी लिख लीजिएगा। और एक है वातावरण, ये कहानी के तत्व हैं, वातावरण। और संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य, भाषा शैली और उद्देश्य 6 तत्व होते हैं कहानी के, तो भाषा शैली और उद्देश्य ये आपके कहानी के तत्व हो गए। पाँचवा हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। छठवां है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, तो छठवें का सही आंसर हो जाएगा शब्द। सातवां है भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते? तो 500 गोलियां, तो इसका सही आंसर 500 हो जाएगा। तो हम आपको ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करा दिए हैं। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी का पेपर था। यदि आप पेपर देकर आ गए हैं तो आप अपने ऑब्जेक्टिव कन्फर्म कर लीजिएगा आपके कितने सही हैं।